हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस पर। तो आज हमें डिस्कशन करना है एथिल एमीन के विषय में। मैंने पहले भी आपको बता दिया था कि वहां पर मैंने आपको एमीन बनाने की जो सामान्य विधियां होती हैं उनका डिस्कशन मैंने आपसे कर लिया था। उसके बाद जो अगला टॉपिक रहेगा आपका, वो आपके सिलेबस में दिया गया है एथिल एमीन और एनिलीन। ये दो टॉपिक दिए गए हैं, तो दोनों के बारे में स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है आपको। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो है आपका एथिल एमीन C2H5NH2। ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा। इसमें करना क्या होगा, तो बनाने की विधि, रासायनिक गुण और उपयोग के बारे में पढ़ना होगा इसमें, है ना। तो बनाने की विधियों में सबसे इंपॉर्टेंट जो होती है वो आपकी होती है प्रयोगशाला विधि, है ना। देखिए प्रयोगशाला विधि का जो डायग्राम वगैरह है, अब तो आपके सिलेबस से सब हट गया है। डायग्राम वगैरह कभी आता ही नहीं बनाने के लिए, किसी भी विधि को बनाने का डायग्राम नहीं आता है। लेकिन प्रयोगशाला विधि की रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए, समीकरण आपको आनी चाहिए, है ना। तो देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है बनाने की प्रयोगशाला विधि, लेबोरेटरी मेथड्स। ठीक, अब होगा क्या, कैसे बनाएंगे इसको। तो प्रयोगशाला विधि में आपने एक अभिक्रिया का नाम सुना होगा, हाफमैन ब्रोमो एमाइड अभिक्रिया, है ना। हाफमैन ब्रोमो एमाइड अभिक्रिया होती है जिसके द्वारा इस एथिल एमीन को बनाया जाएगा। एक चीज और है, जैसे मैंने आपको आईपीएससी नाम में बताया था, तो अगर इसका आईपीएससी नाम देखना चाहेंगे तो क्या होगा, एथेनामीन। ये बताया भाई, इनका आईपीएससी नाम क्या होता है, एल्केनामीन। एल्केनामीन होता है और ये एथिल एमीन पर है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेनामीन। ठीक, तो आईपीएससी नाम जो इसका बनेगा वो आपका होगा एथेनामीन। ठीक, तो ये हो जाएगा। अब उसके बाद चलिए प्रयोगशाला विधि में क्या है, वही पुरानी हाफमैन ब्रोमो एमाइड अभिक्रिया। होता क्या था उसमें, एक एमाइड लेते हैं, उसकी अभिक्रिया ब्रोमीन और क्षार के साथ करवाते हैं। क्षार के तौर पर NaOH भी ले सकते हैं, KOH भी ले सकते हैं, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। ठीक, चाहे NaOH ले लीजिए और चाहे KOH ले लीजिए। कितना मोल लेना पड़ता है, तो 4 मोल क्षार का लेना पड़ता है। तो फिर चलिए देखते हैं इसकी रिएक्शन को कि कैसे होगी यहाँ पर रिएक्शन। तो यहाँ एमाइड ले लेते हैं, जैसे देखिएगा आपका C2H5CONH2। ठीक, ये आपका एक एमाइड है, इसका नाम है प्रोपेनामाइड, है ना। प्रोपेना का मतलब 3 कार्बन, 2 यहाँ 1 यहाँ। ठीक, ये है प्रोपेनामाइड, नाम लिख लीजिए, तो नाम मैं नहीं लिखूंगा, प्रोपेनामाइड है। रिएक्शन किससे करवानी, तो ब्रोमीन के साथ और क्षार के साथ। तो देखिएगा, तो यहां हो जाएगा Br2 ब्रोमीन क्षार, कौन, NaOH या KOH। कितना मोल लेना है, तो 4 मोल लेना है। ठीक, तो यहां पर क्या करेंगे, 4 KOH ले लिया। ठीक, होगा क्या, तो एक तो बनेगा आपका एथिल एमीन। ठीक, तो पहला आपका ये बन जाएगा एथिल एमीन। दूसरा क्या बनेगा, तो K और Br मिलकर के KBr निकलेगा बाहर। तो यहां तो 2KBr पोटेशियम ब्रोमाइड, और क्या निकलेगा, तो पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3, एक ये बनेगा। और इसके अलावा क्या बनेगा, तो एक आपका वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। तो यहाँ पर 2H2O। ये देखिए फाइनली ये रिएक्शन आपकी इस तरीके से हो जाती है ना। तो बनाने की जो प्रयोगशाला विधि है वो है आपकी हाफमैन ब्रोमो एमाइड अभिक्रिया। अलग अलग भी स्टेप वाइज भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वहां पर नहीं है। तो ये इसके बनाने की हो जाती है प्रयोगशाला विधि। तो उसके बाद फिर हम डिस्कशन कर लेते हैं इसके भौतिक गुणों के विषय में, है ना। भौतिक गुण में क्या होगा, बताना होगा कि ये कैसा दिखता है, क्या काम करता है, थोड़ा बहुत इसके विषय में बताना होगा। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर भौतिक गुण। चलिए तो देख लेते हैं इसके भौतिक गुणों को। तो देखिएगा नंबर फर्स्ट क्या कहता है, यह रंगहीन ज्वलनशील गैस है, यानी कलरलेस और फ्लेमेबल, है ना। ज्वलनशील क्या होती है, एक गैस होती है। ठीक, उसके बाद जल में पूर्ण विलय होती है। जल में पूर्ण यानी जल में पूरी तरीके से घुल जाती है। क्यों, क्योंकि ये जल के अणुओं के साथ अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध बना लेती है ना।
तो इसलिए ये विलेन लाल लिटमस को नीला कर देती है। अब ये एमीन है, एमीन कैसा क्षार होता है ना, एमीन प्रकृति में कैसा होता है, क्षारी। इसके पास लोन पेयर होता है, नाइट्रोजन के पास डोनेट कर सकता है, जिसकी वजह से ये क्षार का काम करता है। ठीक, तो लिखा हुआ लाल लिटमस को नीला कर देगा। जो क्षार होगा, क्षार क्या करता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है। ठीक, उसके बाद अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध बनाती है। मैंने अभी बताया जल के अणुओं के साथ अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध बना लेगी, जिसकी वजह से ये जल में पूरी तरीके से घुलनशील होती है। उसके बाद जलीय विलयन क्षारीय होता है, यानी इसका जो एक्वस सोल्यूशन होता है वो कैसा होगा, क्षारीय होगा। भाई क्षार होती है प्रकृति में, तो पानी में घोलेंगे तो इसका विलयन कैसा हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। ठीक, तो ये इसके कुछ भौतिक गुण हो जाते हैं। तो ये रही प्रयोगशाला विधि और इसके भौतिक गुण। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके रासायनिक गुणों का डिस्कशन मैं आपसे करता हूं। तो चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पर रासायनिक गुणों को, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथिलेनिन। तो देखिए यहाँ पर लिखा है रासायनिक गुण। तो जैसे यहाँ पर कई सारी रिएक्शंस होती है, लेकिन कुछ इसमें जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है उसकी बात मैं आपसे कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पर है अम्लों के साथ रिएक्शन, है ना। तो आपको पता है कि एमीन क्या है, एमीन क्षार होता है, और क्षार की जब अम्ल के साथ क्रिया होगी तो क्या बनेगा, लवण बनेगा, सॉल्ट बनता है, हाई स्कूल से पढ़ते चले आ रहे हैं कि अम्ल क्षार की क्रिया में लवण का निर्माण होता है। तो यहाँ पर एथिल एमीन की क्रिया किसी भी अम्ल, जैसे आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है या H2SO4 है, किसी से भी करवाएंगे तो वहां पर आपका क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, लवण बनेगा। ठीक, चलिए देखते हैं इसको। तो यहां पर फर्स्ट लिख लेते हैं अम्लों से क्रिया, अम्लों से क्रिया, अम्लों से क्रिया। तो ले लेते हैं एथिलेमीन C2H5NH2 और ये ले लिया HCl। ठीक, तो अम्ल क्षार की जब रिएक्शन होगी तो यहां पर क्या होगा, ये HCl जाकर के इसी में ऐड हो जाएगा। तो ये बनेगा आपका C2H5NH3 और Cl, इस पर लगता है प्लस, इस पर लगता है माइनस। ये देखिए, तो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के रूप में ये लिखा हुआ मिलता है। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एथिल अमोनियम क्लोराइड। नाम लिख लीजिएगा, एथिल अमोनियम क्लोराइड, एथिल अमोनियम क्लोराइड आपका बन जाएगा। तो ऐसे कोई भी आप ले लेंगे एसिड, सब में आपका प्रोडक्ट इसी तरीके से बन जाएगा। तो पहले रिएक्शन में मैंने आपको अम्लों से रिएक्शन बता दी, हुआ कुछ नहीं, ये HCl जाकर के यहाँ पर ऐड हो गया है। ठीक, बस यही आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिएगा, अब अगले रिएक्शन की बात कर लें तो जैसे हम यहाँ पर किसी एसिटिल क्लोराइड, है ना, किसी एसिटिल क्लोराइड से उसकी रिएक्शन देख लेते हैं, तो उसमें हमारा क्या होता है, उनमें N प्रतिस्थापित यौगिक बनता है ना। N प्रतिस्थापित, जैसे N एथिल एसिटामाइड बन जाएगा, N प्रोपिल एसिटामाइड बन जाएगा, है ना, इस तरीके के यौगिक। तो सेकंड देखिएगा नंबर 2, जैसे लिख लेते हैं एसिटिल क्लोराइड से क्रिया। देखिए लिखा हुआ है एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है, CH3COCl, है ना। और जब आपके एमीन की रिएक्शन वहां पर होगी तो आपका N प्रतिस्थापित यौगिक बनेगा, जिसमें इस रिएक्शन के अंदर जो बनेगा वो N एथिल एसिटामाइड बन जाएगा। ठीक, तो ध्यान से देखिएगा इसको। जैसे आपका है C2H5NHH, है ना, ये NH2 को थोड़ा सा लिखने का तरीका चेंज कर दिया समझाने के लिए। ठीक, और क्या लेना है, तो CH3, है ना, COCl, ये है एसिटिल क्लोराइड CH3COCl। ठीक, तो यहां से H और यहां से आपका Cl, देखिए H और Cl निकल जाएगा और ये वाला समूह जाकर के यहाँ पर नाइट्रोजन से जुड़ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, C2H5NH CO और CH3 बाहर क्या निकला, तो ये गया आपका HCl, ये देखिए। ठीक, तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे N, N से जुड़ा हुआ है एथिल, तो N एथिल एसिटामाइड। ठीक, नाम लिख लीजिएगा, जैसे N एथिल एसिटामाइड,
ये देखिए बन जाएगा एन एथिल एसिटामाइड, इसका नाम हो जाएगा। बाद क्या होगा, अब जैसे अगली कोई रिएक्शन की बात कर लिया जाए, इसमें तो मान लिया ऐसे हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पर देख लेते हैं एल्डिहाइड कीटोन से, तो एल्डिहाइड कीटोन से रिएक्शन में क्या होगा, तो जब ये एल्डिहाइड कीटोन से रिएक्शन करता है एथिलेमीन, हाँ, तो ये बनाता है सिर्फ क्षारक, जिसको कहा जाता है एथिलीडीन एथिलेमीन, एथिलीडीन एथिलेमीन नाम उसका होता है रासायनिक, लेकिन कॉमन नेम इसको कहते हैं सिर्फ बेस, सिर्फ क्षारक। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं एल्डिहाइड से क्रिया। जैसा यहां पर देख लीजिए नंबर 3 है ना, एल्डिहाइड से क्रिया। ये देखिए एल्डिहाइड में कौन है, जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं एस्टल्डिहाइड, है ना, सबसे आसान सा एस्टल्डिहाइड ले लेते हैं, उसमें देख लेते हैं क्या बनेगा। तो यहाँ पर देखिएगा जैसे आपका C2H5NH2 और एस्टल्डिहाइड क्या आपका CH3CHO है, अम्लीय माध्यम, अम्लीय माध्यम में ये रिएक्शन होती है, इसलिए यहाँ पर H+ लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। तो होगा क्या, यहाँ पर देखिए यहाँ से OH और यहाँ से आपका H, सॉरी यहाँ से O और यहाँ से H2, यानी H2 ये वाला और O ये वाला, तो H2 और O मिलकर के H2O बाहर निकल जाएगा और CH जाकर के नाइट्रोजन से डबल बॉन्ड जुड़ जाएगा। तो देखिएगा ध्यान से इसको C2H5N डबल बॉन्ड CH और CH3, ये देखिए ये बनेगा इसमें, इसका नाम क्या है, इसका नाम है एथिलीडीन एथिलेमीन। ठीक, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है एथिलीडीन एथिलेमीन। ठीक, एथिलीडीन एथिलेमीन, या कॉमन नेम इसका है सिर्फ क्षार, तो इसको सिर्फ क्षार इसका कॉमन नेम है, रासायनिक नेम इसका क्या है, तो एथिलीडीन एथिलेमीन बन जाएगा। तो इस प्रकार से, और यहाँ पर वाटर निकल रहा है तो वाटर भी आप लिख सकते हैं, चाहे उधर लिख लीजिए चाहे यहाँ पर इसको दिखा सकते हैं। तो इस प्रकार से जब एल्डिहाइड कीटोन से रिएक्शन होगी तो आपका वहां पर ये इसी प्रकार का कंपाउंड आपका बन जाएगा। अलग अलग एमीन अलग अलग प्रकार का कंपाउंड बनाएंगे। ठीक, यहाँ एथिलेमीन की बात चल रही थी, तो एथिलेमीन जो बनाता है वो आपका सिर्फ क्षार बना देगा। ठीक, तो ये हो जाते हैं कुछ इसके रासायनिक गुण, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले रासायनिक गुणों का डिस्कशन मैं आपसे करता हूं। तो चलिए देख लेते हैं अगली प्रॉपर्टीज को। तो अगली प्रॉपर्टी में जैसे हम यहाँ पर बात कर लेते हैं आइसोसाइनाइड परीक्षण या कार्बेलेमीन अभिक्रिया, कार्बेलेमीन अभिक्रिया को ही कहते हैं आइसोसाइनाइड परीक्षण। तो आइसोसाइनाइड परीक्षण किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो आइसोसाइनाइड परीक्षण एमीन के लिए प्रयुक्त होता है। एमीन में वो भी क्या करना होता है, तो एमीन में जो आपका प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एमीन है, इनमें अंतर करने के लिए, विभेद करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कैसे विभेद किया जाएगा, तो विभेद करने का तरीका ये रहेगा कि ये जो कार्बेलेमीन अभिक्रिया है या आइसोसाइनाइड परीक्षण है, ये केवल प्राथमिक एमीन देता है ये रिएक्शन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन कार्बेलेमीन अभिक्रिया कभी भी नहीं देते हैं। तो ये अभिक्रिया केवल और केवल आपका प्राथमिक एमीन देता है, जैसे कि आपका एथिलेमीन, ये क्या है, प्राथमिक एमीन है, तो एथिलेमीन ये रिएक्शन दे देता है, जबकि द्वितीयक और तृतीयक कोई भी आपका एमीन होगा वो ये रिएक्शन नहीं देता है। अच्छा, अब इसमें होता क्या है, तो इसमें जो आपका है एमीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म और क्षार के साथ करवाई जाती है। कोई भी क्षार जैसे KOH या NaOH, ज्यादातर फेमस दो ही रहते हैं क्षार, है ना, NaOH या KOH। ठीक, इन क्षार के साथ रिएक्शन होती है एमीन की, है ना, और क्लोरोफॉर्म रहता है। तो इसमें होता क्या है, तो इसमें आपका एल्किल आइसोसाइनेट, है ना, नाम का एक दुर्गंध युक्त यौगिक बनता है, जिसके कारण इसे आइसोसाइनाइड परीक्षण भी कह दिया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा थोड़ा सा कि कार्बेल एमीन अभिक्रिया या आइसोसाइनाइड परीक्षण के नाम से आता है, तो आपको ये लिख देना है। और होगा कुछ नहीं, जो रिएक्शन में होता बस वही लिखा जाता, और उसमें कुछ नहीं किया जाता कि जब, है ना, एथिल एमीन या प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म और क्षार के साथ कराई जाती है, तो
तो इसमें दुर्गंध युक्त यौगिक आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है, जिसके कारण इसे आइसोसाइनाइड परीक्षण या आइसोसाइनाइड अभिक्रिया कहा जाता है, या कार्बिल अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक, तो देखिएगा रिएक्शन ध्यान से। तो लेना क्या है हमको यहाँ पर, तो लेना है एथिलेमीन, क्लोरोफार्म और आपका क्षार लेना है, उसके 3 मोल ले लेना है, चाहे KOH ले लीजिए चाहे NaOH। तो देखते हैं यहाँ पर अगला चौथा है आइसोसाइनाइड परीक्षण। ठीक है, आइसोसाइनाइड परीक्षण। ठीक, आइसोसाइनाइड परीक्षण लिख दिया है, आप कार्बिल अभिक्रिया लिख लीजिएगा। इसी को तो कहते हैं कार्बिल अभिक्रिया, चाहे आप कार्बिल लिख लीजिएगा, लेकिन ज्यादातर डराने के लिए पूछ लेता है कि आइसोसाइनाइड परीक्षण क्या है, खतरनाक बनाने के लिए थोड़ा सा। ठीक, तो यहाँ पर कार्बिल अभिक्रिया आप लिख लीजिएगा, मैं बता देता हूँ। ठीक, तो आइसोसाइनाइड अब करना क्या होगा, एमीन लेना होगा, वही आपका C2H5NH2, यानी ये आपका एथिलेमीन, और क्या क्लोरोफार्म और क्षार, तो क्लोरोफार्म CH_Cl3। और क्या करना है, तो क्षार लेना, कितने मोल, तो 3 मोल। तो 3 मोल आप KOH, है ना, KOH लीजिए या NaOH लीजिए, कोई भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ होगा क्या, तो 3K और 3Cl, सामने देख रहे हैं 3K और 3Cl, तो 3KCl निकलेगा, है ना। उसके बाद यहां से 3OH, ये 2H, ये तो 3 ये हो गए, और 2 ये 5, और एक यहाँ वाला हाइड्रोजन 6, तो 6 हाइड्रोजन और ये 3 ऑक्सीजन मिलकर के 3H2O बाहर निकल जाएगा। बनेगा क्या, तो C2H5N और ये वाला C, है ना, ध्यान से समझिएगा। तो क्या बनेगा, C2H5NC, एथिल आइसोसाइनाइड, दुर्गंध युक्त यौगिक एथिल आइसोसाइनाइड। ठीक, ये ध्यान रखना है। उसके बाद और क्या बनेगा, तो 3K और 3Cl, यानी 3K और 3Cl, 3KCl निकलेगा, तो 3KCl निकल जाएगा। उसके बाद 3 देखिए यहाँ लगा, सब में काउंट होता है, तो 3 OH होंगे, है ना, यहां से 2H, तो 3H वहां, 2H यहाँ, 5 और 1H ये वाला 6, तो टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए, 6, ऑक्सीजन कितने हैं, 3, तो 3H2O निकल जाएगा। तो यहाँ पर निकलेगा 3H2O। देखिए 3 ऑक्सीजन निकल गए और 3 दूनी 6 हाइड्रोजन निकल गए। ठीक, इसका नाम लिख लीजिएगा, चाहे मैंने बता ही दिया है आपको, इसका नाम क्या है, एथिल आइसोसाइनाइड, है ना, एथिल आइसोसाइनाइड इसका नाम है, दुर्गंध युक्त यौगिक उसके नीचे लिख लीजिएगा। ठीक, तो एथिल आइसोसाइनाइड या दुर्गंध युक्त यौगिक बनेगा, इसीलिए इसे आइसोसाइनाइड परीक्षण कहा जाता है। और ये परीक्षण केवल और केवल प्राथमिक एमीन देते हैं। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है ना, कि जो आपका आइसोसाइनाइड परीक्षण है, निम्नलिखित में से कौन से एमीन आइसोसाइनाइड परीक्षण देते हैं। तो ऑप्शन दे देगा प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, ये सभी, या इनमें से कोई नहीं, तो वहां पर ध्यान रखना है। ठीक, तो पहला आपका ये हो गया। उसके बाद सेकंड बात कर लेते हैं हाफमैन मस्टर्ड आयल अभिक्रिया, है ना, हाफमैन मस्टर्ड आयल अभिक्रिया। उसमें क्या होगा, तो हाफमैन मस्टर्ड आयल, उसमें होता कि एमीन की अभिक्रिया, यानी जो एथिल एमीन है, ये आपका एथिल एमीन की अभिक्रिया कार्बन डाइसल्फाइड CH2 के साथ होती है, कार्बन डाइसल्फाइड के साथ। और उसके साथ साथ क्या होता है, उसके साथ साथ आपका मर्क्यूरिक क्लोराइड होता है HgCl2। ठीक, तो एथिल एमीन की अभिक्रिया कार्बन डाइसल्फाइड CH2 और मर्क्यूरिक क्लोराइड HgCl2, इनके साथ रिएक्शन होगी, तो इसमें बहुत अच्छा यौगिक बनता है, एल्किल आइसोथायोसाइनेट, है ना, एल्किल आइसोथायोसाइनेट, थोड़ा सा नाम चेंज है ना, RNCS। ठीक, ये नाम आपको ध्यान रखना है। तो यही यौगिक बनता है आपका। तो इसीलिए फिर क्या होता है, अब जब ये यौगिक बनेगा तो इसकी जो गंध होती है वो सरसों के तेल की जैसी होती है, यानी इसकी जो गंध होती है जैसे सरसों का तेल होता है मस्टर्ड ऑयल, उसी प्रकार की इसकी क्या होती है, गंध होती है। इसीलिए इस अभिक्रिया का नाम है हाफमैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया, है ना। मस्टर्ड ऑयल मतलब सरसों का तेल, तो सरसों की तेल की गंध वाला यौगिक बनता है एल्किल थायो आइसोसाइनेट। ठीक, ये नाम याद रखना है। तो चलिए लिख लेते हैं यहां पर आपका हाफमैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया।
तो सेकंड देखिए, पांचवी देखिएगा, लिखा है हाफ मैन ठीक। तो हाफ मैन मस्टर्ड आयल अभिक्रिया, अब लेना क्या, वही आपका एथिलेमिन हो जाएगा, कार्बन डाइसल्फाइड हो जाएगा, मर्क्यूरी क्लोराइड हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा C2H5NH2, C2H5NH2 हो जाएगा, कार्बन डाइसल्फाइड तो CH2 है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वैसे कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक। और मर्क्यूरी क्लोराइड HgCl2, ठीक। ये रिएक्शन हो जाएगी, बनेगा क्या, तो अभी मैंने बताया था एल्किल थायोआइसोसाइनेट, सरसों की तेल की गंध वाला यौगिक बनेगा इसमें, ठीक। तो यहां पर लिखे थे C2H5NCS, इसी का नाम है, लिख लीजिएगा। इसका नाम क्या होगा, यहाँ पर एथिल ले लिया है तो एथिल थायोआइसोसाइनेट, एथिल थायोआइसोसाइनेट, ठीक, सरसों की गंध वाला यौगिक। तो यहां पर नाम लिख लीजिएगा आपका एथिल थायो आइसोसाइनेट, है ना। ये देखिए ये बनेगा यहां पर, और क्या बनेगा इसमें, तो अभी मैंने बता ही दिया था आपको, मर्क्यूरिक सल्फाइड HDS बन जाएगा और आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन जाएगा, ठीक। तो देखिएगा यहाँ पर ये आपका HDS मर्क्यूरिक सल्फाइड हो जाएगा, और क्या निकलेगा इसके साथ साथ, तो 2HCl, ये देखिए, तो ये आपका HDS बन जाएगा और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाहर निकल जाएगा। ये आपका सरसों की गंध वाला यौगिक है, इसके नीचे आप लिख सकते हैं इसमें, ठीक। उसके बाद लास्ट रिएक्शन देख लेते हैं, इसकी नंबर जो 6 है आपकी, नाइट्रस अम्ल HNO2 से क्रिया, HNO2 है नाइट्रस अम्ल, ठीक। तो नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया, तो जब एथिल एमीन की क्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ होगी, तो नाइट्रस अम्ल के साथ जब होती तो वहां पर आपका वाटर बाहर निकल जाएगा, नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाती है और बनता है एथिल एल्कोहल, ठीक। तो ध्यान से देखिएगा रिएक्शन को, यहां पर हो जाएगा C2H5NH2, ये एथिल एमीन हो गया। रिएक्शन करवानी नाइट्रस अम्ल, लिखने का तरीका केवल चेंज करते हैं इस तरीके से, है ना, ये समझाने के लिए केवल तरीके को चेंज किया गया है। तो यहां से H2 और यहां से O, तो H2 और O मिलकर के H2O बाहर जाएगा, ये वाला N और ये वाला N, ये दोनों N मिलकर के N2 निकल जाएगा नाइट्रोजन, और यहां से जैसे नाइट्रोजन हटेगा ये वाला OH जाकर के जुड़ जाएगा, तो C2H5OH बनेगा एथिल एल्कोहल। तो इसको हीट करते हैं गर्म, तो C2H5OH प्लस N2 और प्लस H2O, ये देखिए एथिल एल्कोहल आपका बन करके तैयार हो गया। तो ये हो जाते हैं आपके एथिल एमीन के कुछ रासायनिक गुण जो महत्वपूर्ण थे, अब क्रिया आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। ये नाइट्रस अम्ल है, इसका नाम लिख लीजिएगा, इसमें यहाँ पर नहीं लिखा तो अब लिख लीजिएगा, ये नाइट्रस अम्ल है, HNO2 लिखा हुआ है ऊपर, ठीक। तो ये हो जाता है। तो इसके बाद क्या है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद जिसके उपयोग हैं उनका डिस्कशन मैं आपसे कर लेता हूं। चलिए तो डिस्कशन कर लेते हैं कि यूजेस ऑफ एथिल एमीन। तो यहां पर देखिएगा लिखा हुआ है कि उपयोग क्या है इसके, तो नंबर फर्स्ट लिखा है कि सूती वस्त्रों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। तो एथिल एमीन का उपयोग वहां पर भी सूती वस्त्रों के निर्माण में किया जाता है, ठीक। उसके बाद सेकंड जो लिखा हुआ है आपका कि रबड़ के उत्पादन में, यानी रबड़ उत्पादन में, है ना, जो रबड़ का निर्माण है किया जाता है उसमें आपके एथिल एमीन का उपयोग होता है, ठीक। तो सेकंड आपका ये हो जाएगा। थर्ड लिखा हुआ है कि निश्चेतक के रूप में, तो निश्चेतक के रूप में, निश्चेतक का मतलब क्या होता है, तो निश्चेतक जैसे एनेस्थेसिया वगैरह दिया जाता है, आर्टिफिशियल एनेस्थेसिया जो दिया जाता है वो आपका क्या है, उसका काम यही होता है। तो उसको बनाने के निर्माण में इसका उपयोग किया जाएगा, है ना। उसके बाद लिखा हुआ है कि औषधियों के निर्माण में, यानी फॉर्मेशन ऑफ मेडिसिन, तो जो विभिन्न प्रकार की दवाइयां हैं, औषधियां हैं, उनके निर्माण में भी आपके एथिल एमीन का यूज होता है।
उसके बाद लिखा हुआ कि आइसोसाइनाइड परीक्षण में, इन द टेस्ट ऑफ आइसोसाइनाइड, है ना, यानी आइसोसाइनाइड के परीक्षण में इसका पीछे बताया था आपको। आइसोसाइनाइड परीक्षण, दुर्गंध युक्त यौगिक, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, है ना, तो ये तो वहीं पर लिखा हुआ है। तो ये हो जाता है आपका एथिल एमीन बनाने की विधि, रासायनिक गुण और उसके उपयोग। इन सभी बातों का डिस्कशन मैंने आपसे कर लिया है। तो उम्मीद करता हूं कि आज जो मैंने पढ़ाया है वो आपको समझ में आया हुआ होगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करते रहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।